मुझसे शादी करोगी मीशा? इसके अचानक सवाल पर मीशा ने सटका कर इसे देखा। वो बेंच पर बैठी मीशा के बिल्कुल सामने एक घटना जमीन पर टेके इसका जख्मी हाथ थाम कर बैठा था। इसकी गहरी सुरमई सी आंखें मीशा के भीगे चेहरे पर जिमी थीं। वो अपना जख्मी हाथ देखने लगी। तुम्हें शादी की पड़ी है, मेरा हाथ जख्मी हो गया है, खून बह रहा है। मेरी तकलीफ से तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। इसने खफगी से कहते हुए इसके हाथ से अपना हाथ निकालना चाहा। वो आह भर कर इसे रोक गया। मीशा, तुम्हारी तकलीफ पर ही हर बार मुझे एहसास होता है कि मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ। मेरा बस नहीं चलता तुम्हें कहीं छुपा लो, जहाँ कोई तुम्हें तकलीफ ना दे, तुम्हें कभी रोने ना दूँ। और ये जख्म मुझे अजीत दे रहा है। इसने निहायत एहतियात से इसका मोमी हाथ अपने हाथ पर कुछ यूं रखा कि मीशा के हाथ की पुश्त उसकी हथेली पर रखी थी और वो इसकी हथेली पर खराशों से बहते खून को नरमी के साथ टिश्यू से साफ कर रहा था। इसका अंदाज हमेशा की तरह निहायत एहतियात और नरमी भरा था। वो जख्म भूले इसे देखने लगी। प्लीज आंसर मी मीशा, तुम मुझसे शादी करोगी ना? वो पुराना टिश्यू फेंक कर साफ टिश्यू उसकी हथेली पर फैला कर रखते हुए सवाल कर रहा था। इसकी सुरमई आंखों में मीशा की तकलीफ पर बेचैनी का रंग फैला हुआ था। लेकिन हम सिर्फ दोस्त हैं, मीशा ने झिझक कर कहते हुए नजर झुकाई। सुनहरी कमसिन से चेहरे पर शर्म की सुर्खी नुमायां हुई। वो बेख्तियार इसे देखने लगा। हम सिर्फ दोस्त नहीं हैं, यू नो आई लो यू मीशा। तुम्हें अंदाज़ा तो हो चुका है, मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे, ये नई बात भी नहीं है। ना जाने कितना अरसा हुआ है, ना जाने कब ऐसा हुआ था, लेकिन मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। वो बेकरार हुआ था। हम अभी उन बातों के लिए छोटे हैं। तुम मुझसे ये कैसी बातें कर रहे हो? मीशा ने अपनी खिफ़्फ़त मिटाने के लिए इसे घूरते हुए कहा। इसका दिल एकदम बेतरतीबी से धड़कने लगा। इसके हाथ पर रखा मोमी हाथ भी कँपकँपा गया। मैं 18 साल का हूँ। इस उम्र में तो शादी भी हो सकती है और तुम मुझे मोहब्बत का इजहार करने से रोक रही हो। वो नाराज़गी से बोलता उठकर उसके साथ बेंच पर बैठ गया। मगर मैं 15 साल की हूँ, तुम्हें शर्म नहीं आती मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो? वो भी नाराज़ होते हुए इसकी हथेली पर रखा अपना हाथ उठाने लगी, मगर वो एकदम उसकी कलाई पकड़कर इसे रोक गया। तुम्हें इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैंने अभी सिर्फ कन्फेस किया है, अभी से शादी नहीं कर रहा। वो इस परेशानी में भी इसकी घबराहट से महजूज हुआ था। तुमने कनफ़सो करने के साथ मुझे प्रपोज भी किया है, वो मुँह बिसोर हुए बोली। इसे परेशान करके वो मुस्करा कैसे सकता था? इसकी बात पर वो कहकहा लगाकर हंसा और बेइख्तियार टिश्यू के ऊपर से ही उसकी मुलायम जख्मी हथेली पर नरमी से लब रखे। मीशा ने अपनी शर्म मिटाने के लिए इसकी हरकत को नज़रअंदाज कर दिया था। वो सामने देखने लगी, मगर रुखसार सुर्खी में डूबे हुए थे। वो ऐसी हरकतें करने का आदी था और मीशा नज़रअंदाज करना सीख चुकी थी। उनकी दोस्ती पुरानी थी, बहुत पुरानी, तब से जब वो एक प्राइवेट स्कूल के प्ले ग्रुप में बैठकर रोती रहती थी और वो अपनी क्लास से फ्री होते ही उसके पास भागकर पहुंच जाता था। तब से आज तक वो इसके रोने पर ऐसे ही पहुंचता था, पागलों की तरह भागते हुए। अब क्लासेस बड़ी थी, अब पढ़ाई मुश्किल हो गई थी, अब वो मसरूफ़ भी था और पढ़ता भी बहुत था, लेकिन वो रोज़ाना बहुत दूर से मीशा को मिलने आता था। मीशा ने एक तिरछी नज़र इस पर डाली। चमकती सुरमई आँखों और शफ़ाफ़ रंगत वाला अज़ान आहिस्तगी से इसकी हथेली पर हाथ फेरता, जैसे इसकी तकलीफ़ ख़त्म करना चाह रहा था। लबों पर अभी तक इसके जुमले की वजह से मुस्कुराहट खेल रही थी। पार्क में अर्द गिर्द मौजूद लोगों ने इस कम उम्र जोड़े को देखा जो हंसते मुस्कुराते साथ बैठे थे, जिंदा दिल और जिंदगी से भरपूर। देखने वालों ने उनके दरमियान मौजूद इस खामोश मोहब्बत को भी पहचान लिया था, जिसका इजहार वो 18 साला लड़का अब खिलकर करने लगा था, और वो 15 साल की बेवकूफ़ लड़की अभी तक इस मोहब्बत को पहचाने से इनकारी थी। वो बज़िद थी, उनकी दोस्ती अब भी दोस्ती है। शायद वो इस ताल्लुक़ को ऐसा ही रखना चाहती थी, शायद वो मोहब्बत से ज़्यादा दोस्ती पर यकीन रखती थी। मीशा! अज़ान की पुकार पर वो सोचों से बाहर आई।
मुझसे शादी करोगी न? वो तीसरी मर्तबा पूछ रहा था और मीशा ने इस बार भी जवाब नहीं दिया। वो उठ खड़ी हुई, ढलते दिन को देखा और फिर गर्दन दाएं बाएं घुमाकर अतराफ का जायजा लिया। वो संजीदगी से इसे घूरता रहा। बहुत देर हो गई है, मेरे बाबा और ताया अब्बू इस वक्त घर आ जाते हैं। बाबा की तो फिर खैर है, मगर ताया अब्बू का तो पता है, मेरे देर से आने जाने पर उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वो टिश्यू एक तरफ गिराकर बोलती आगे बढ़ी। मीशा। इसने पलट कर जाती मीशा का नाजुक सा बाजू अचानक पकड़कर इसे रोक। इसकी बेचैन पुकार पर वो घबरा कर इसे देखने लगी। मुझसे ऐसी बातें नहीं करो अजान। वो परेशान हो रही थी। अच्छी खासी दोस्ती थी, खिलकर मिलते बोलते थे, कभी दरमियान में मोहब्बत नहीं आई थी, और वो मोहब्बत के साथ शादी भी ले आया था। मीशा इस तब्दीली को कबूल नहीं कर पा रही थी। वो उठकर उसके बराबर खड़ा हुआ। तुम्हें चोट कैसे लगी? वो इसके रोकने पर बात बदल चुका था। अब वो दोनों कदम बढ़ा चुके थे। मीशा समझ गई वो इसे खुद छोड़ने जाएगा, क्योंकि वो इससे मिलने आए और मिलकर अकेली घर चली जाए, ये अजान की गैरत को गवारा नहीं था। मैं छत पर जा रही थी जब पीर फिसला। ये तो शुक्र है मुनीब भाई ने संभाल लिया, वरना गिर जाती और सर फट जाता मेरा। मीशा ने इसे बताते हुए झुरझुरी ली। अजान ने मुट्ठियां बेनिच कर जब्त किया। आईसोर, तुम्हारा ये कजिन मुनीब जहर लगता है मुझे। शुक्र करो मेरा कभी सामना नहीं हुआ, वरना। वो जब्त से बोल था। वो खफगी से इसे देखने लगी। मुनीब भाई से क्यों चिढ़ते हो? वो इतने अच्छे हैं। वो नाराज हुई। अजान चुप हो गया। अजान। मीशा ने अचानक कर उसकी जानिब रुख किया। वो इसकी तरफ रुख करता सवालिया नज़रों से इसे देखने लगा, जो किसी सोच में गुम थी। वो तवज्जो से इसे देख रहा था। जीन्स पर खद्दर का करता गिले के गिर्द लिपटा ग्रे सितालर और सुनहरी बालों की ऊंची पोनी बनी हुई थी। वो अपनी उम्र से छोटी लगती थी, बमुश्किल उसके सीने तक ही आती थी। हम हमेशा ऐसे साथ रहेंगे ना? मामा मुझे कहती हैं उनके बाद मेरा कोई नहीं होगा। बाबा भी नहीं। मुझे बाबा पर बहुत ट्रस्ट है, बट मैं कभी कभी बहुत डर जाती हूँ। तुम मेरे साथ ही रहोगे ना? वो इससे पूछ रही थी।